हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज इस लेक्चर के माध्यम से इंडियन पॉलिटी का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें भारतीय संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। झारखंड में विभिन्न प्रकार के वैकेंसियों का रिक्तियां निकलाई गई है, उनको फुलफिल करने के लिए जेएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जेएसएससी द्वारा पीआरटी और टीजीटी का भी नोटिफिकेशन जारी किया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो पर बने रहें। जो भी न्यू कैंडिडेट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की समस्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद के एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। बीएन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, एन माधवराव, बीएल मित्र के स्थान पर सैयद मोहम्मद सालुद्दा, बीपी खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या
324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना तथा प्रसारण बलदेव सिंह, रक्षा, जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, सी एच भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली खां वित्त, आई चुंदरीगर वाणिज्य। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य पर कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टफर्ड क्रिस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति, इधर समिति के नाम है और इधर अध्यक्ष। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति श्री जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति श्री जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल।
लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। चर्चिल। इस लेक्चर पर इतना ही। जेएसएससी एवं भारत सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी रिलीज की जाती है सेंट्रल स्तर पर, उन सभी परीक्षाओं में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछी जाती है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस चैनल से जुड़ जाएं। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पर ही हम लाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।